होता है, लवक होता है, आरएनए होता है, केंद्रक होता है, सब कुछ पाया जाता है। लगभग ये हमारा मानव का कोशिका है और हम जानते हैं कि इसके बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक का पता लगाने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। एगो चीज यहाँ समझना है, ओनली केंद्रक का पता लगाने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन, ओनली केंद्रक का पता लगाने वाले। ना तो केंद्रक के अंदर तो क्रोमोजोम गुणसूत्र जो 23 जोड़ा होता है वो भी था, उसका पता वाल्डेयर ने लगाया। उसमें क्रोमोजोम में आपका जीन भी था, उसका पता जॉनसन ने लगाया। आपका क्रोमोजोम में डीएनए भी था, उसका पता कार्ल्सबर्ग ने लगाया। और डिजाइन दिया वाटसन एवं क्रिक ने। समझेंगे यहाँ पे इस केंद्रक के अंदर जो है कुछ द्रव भरा होता है। इस केंद्रक के अंदर जो है कुछ द्रव यानी पानी भरा होता है। उस द्रव को हम कहते हैं केंद्रिका द्रव, इंग्लिश में कहते हैं न्यूकोप्लाज्म। न्यूकोप्लाज्म बढ़िया से समझिए। इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव कहाँ भरा रहता है? केंद्रक में भरा रहता है। ये कोशिका में भी कुछ द्रव भरा रहता है। तो जो द्रव ये कोशिका में भरा रहता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म। अब ये मत सोचिएगा सर प्रोटोप्लाज्म भी होता है। हाँ होता है, हम वो भी समझेंगे, बट अभी समझ लेते हैं कि केंद्रक है कि नहीं है। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है वो न्यूकोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव होता है। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है वो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए, अगर ये न्यूकोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, यानी कि जीव द्रव्य बन जाता है। और हम लोग जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। हेक्सले नामक जो विद्वान थे उनका कहना था कि जीव द्रव्य में अगर 1%, ये हमारे कोशिका में है, अगर 1% पानी का कमी हो तो आदमी को प्यास लगेगा, अब 5-10% पानी का कमी हो तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तब बोलिए केंद्रक के अंदर द्रव है उसे न्यूकोप्लाज्म, कोशिका के अंदर द्रव है उसे कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। न्यूकोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिलेगा तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य मिलेगा। ये जो केंद्रिका द्रव है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। आरएनए डीएनए, न्यूकोप्लाज्म कई तरह के? 2 तरह के, आरएनए और डीएनए। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको समझना था। ये आरएनए जो है इस 70S का प्रोटीन बनाता है और डीएनए जो है ये 80S का प्रोटीन बनाता है। साफ जाहिर है हम लोग पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है ना वायरस कोशिका है, वो 70S का प्रोटीन बनाती है और हमारा जो कोशिका है यूकैरियोटिक 80S का प्रोटीन बनाता है। तो ये केंद्रिका द्रव 2 तरह के, आरएनए और डीएनए। आरएनए 70S का बनाता है, डीएनए 80S का बनाता है। आरएनए में सिंगल बाउंड होता है, लेकिन डीएनए में डबल बाउंड होता है। डीएनए में डबल बाउंड होता है। ये आरएनए है, ये डीएनए है। अब हम डीएनए को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, थोड़ा आराम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो डीएनए है ना, इसको सबसे पहले देखने वाले थे कार्ल्सबर्ग। इसका डिजाइन देने वाले थे डिजाइन वाटसन एवं क्रिक।
वाटसन एवं क्रिक। बढ़िया से समझना है। डीएनए को सबसे पहले देखा किसने? कार्लसबर्ग ने। डीएनए का डिजाइन देने वाले कौन थे? वाटसन एवं क्रिक थे। ये जो डीएनए है ना, ये बना होता है पोली न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड का। पोली